नमस्कार। नेपाल में तख्ता पलट की तैयारी हो रही है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की तरह नेपाल में भी तख्ता पलट हो सकता है, जो कि बड़े स्तर पर होगा। दरअसल दोस्तों 28 मार्च से हो रहे प्रदर्शन नेपाल में अब हिंसक हो गए हैं। लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश के बाद अब नेपाल में भी बड़ा तख्ता पलट हो सकता है। नेपाल के लोग वहां राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर लोग राजधानी काठमांडू की सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार राजा वापस लाओ, देश बचाओ जैसे नारे लगा रहे हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये मांग काफी दिनों से चल रही है, लेकिन अब इसमें हिंसा बढ़ती जा रही है। प्रदर्शनकारी पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं, कई इमारतों और गाड़ियों में आग लगा रहे हैं। वहीं पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस और रबड़ की गोलियां चलाई हैं, जिसमें 2 की मौत और कई लोग घायल हुए हैं। हालात बेकाबू होने के बाद सरकार ने इलाके में नेपाल की सेना को तैनात कर दिया है और काठमांडू के कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसके वहां के हालात शांत होने के बाद हटा लिया गया है। अब दोस्तों पुलिस ने अभी तक प्रदर्शन कर रहे 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को पकड़ा है, जिसमें कुछ बड़े नेता भी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आपात बैठक बुलाई है और उनका कहना है कि वो हालात को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों ये प्रदर्शन क्यों हुआ, ये आपको बता देते हैं। ये प्रदर्शन तब शुरू हुए थे जब नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने प्रजातंत्र दिवस के अवसर पर लोगों से समर्थन की मांग की थी। इसके बाद से ही देश में राजा लाओ देश बचाओ आंदोलन को लेकर तैयारियां चल रही थी। हाल ही में ये प्रदर्शन तेज हो गए। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वो मौजूदा सरकार से खुश नहीं हैं। लोग सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि उनकी मांगें पूरी हों, वरना प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ सकता है। अब नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर कई आरोप भी लगाए गए हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर 1 जून 2001 को हुए नारायण हिती हत्याकांड में अपने परिवार के सदस्यों की हत्या का आरोप है। इस घटना में राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या सहित शाही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई थी। ऑफिशियली तौर पर युवराज दीपेंद्र को इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। हालांकि इसमें भी कई थ्योरी सामने आती हैं। लोगों का कहना है कि ज्ञानेंद्र ने सत्ता हासिल करने के लिए षड्यंत्र रचा, क्योंकि उस रात वो महल में मौजूद नहीं थे और उनके परिवार को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब इस रहस्यमय हत्याकांड के पीछे की सच्चाई क्या है, वो आज भी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इसमें कई थ्योरी सामने आती हैं, कई लोगों के अलग-अलग बयान सामने आते हैं। हालांकि इसके बाद साल 2006 में राजशाही के खिलाफ विद्रोह तेज हो गया था। नेपाल में कई हफ्तों तक विरोध प्रदर्शन चले थे, जिसके बाद तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र को शासन छोड़कर सभी ताकत, यानी कि सभी फैसले लेने की ताकत और नेपाल चलाने की ताकत संसद को सौंपनी पड़ी थी। लेकिन अब नेपाल की जनता देश में फैले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बार-बार सत्ता परिवर्तन से परेशान हो चुकी है और इसको लेकर के नेपाल की जनता सड़कों पर आ गई है। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से बार-बार चुनाव के पचड़े हो रहे हैं, इसके अलावा बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, इसको देखते हुए अब हमें दोबारा से राजशाही चाहिए नेपाल में और हिंदू राष्ट्र भी हमें चाहिए। अब देखना होगा कि दोस्तों नेपाल में ये जो पूरा एक प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें कई ज्यादा हिंसाएं हो रही हैं, इसको लेकर के अब क्या अपडेट सामने आते हैं और साथ ही साथ इस पर क्या फैसला नेपाल सरकार की तरफ से लिया जाता है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा।